हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मान लेकर आए हैं जिसे आपको याद करना है और बहुत ही ज़रूरी है इसको याद करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि कुछ यौगिक दे दिए जाएंगे और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा कि अम्ल पित्त का पीएच मान कितना होता है। इस प्रकार से और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सभी को हम जितने भी इम्पोर्टेंट है उन सभी को लेकर आए हैं। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं, पहला नंबर जो बोल रहा है अम्ल पित्त जो होता है जिसका पीएच मान 1 होता है। इस बात को याद रखेंगे, अम्ल पित्त का जो पीएच मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आपसे पूछे अम्ल पित्त जो होता है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो अम्लीय होता है। अब है नींबू का रस जिसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। अगर आपसे पूछे कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू के रस में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे और इसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। अब है जो 3 नंबर बोल रहा है सिरका, जिसका पीएच मान कितना होता है, 3 होता है और यह भी अम्लीय होता है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो बोल रहा है 4 नंबर, करें टमाटर का रस, टमाटर के रस का जो पीएच मान जो होता है 4.1 होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। और टमाटर का जो रस जो होता है वो अम्लीय होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। 5 नंबर जो बोल रहे हैं अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। और अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं, H2SO4 जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है और HNO3 जिसका नाम नाइट्रिक अम्ल है। ये अम्ल वर्षा में उपस्थित वर्षा है, वो उपस्थित अम्ल है। तो चलिए अब देख सकते हैं अगला जो बोल रहा है 6 नंबर, पेशाब, जो पेशाब जो होता है यह भी अम्लीय होता है और इसका पीएच मान जो होता है 6 होता है। यानी पेशाब का पीएच मान जो होता है 6 होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आप 7 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं दूध, दूध का जो पीएच मान जो होता है कितना होता है, 6.5 होता है। यानी 6.5 जो होता है दूध का पीएच मान होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे दूध अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो दूध अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है, यानी 7 से कम होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर अगला जो बोल रहा है प्रश्न 8 नंबर जो बोल रहा है कि चूना, नहीं 8 नंबर जो बोल रहा है कि शुद्ध जल, शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यानी शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। और जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब 9 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है खून यानी रक्त, यानी मानव के शरीर का पीएच मान यानी 7.4 होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर 10 नंबर जो प्रश्न है, जो 10 नंबर जो बोल रहा है चूना जल, चूना जल का जो पीएच मान होता है 11 होता है और चूना जल जो होता है क्षारीय होता है। अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछे कि रक्त जो होता है किस प्रकृति का होता है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो इस बात को बताएंगे कि रक्त जो है क्षारीय होता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बात को समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं सभी को हम दिखा देते हैं आपको, सभी आप देख सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा के लिए इसे याद कर सकें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।